Hello friends, today we are going to study into the chapter number 3 of consumer behavior, ordinal approach and ordinal approach का ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हम पहला पढ़ चुके हैं क्या मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व, सेकंड मीनिंग एंड हाउ कैन वी मेक द इंडिफरेंस कर्व। ओके, पहला टॉपिक। सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा क्या प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व और थर्ड टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं बजट लाइन और प्राइस लाइन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का और इसको भी आपको अच्छे से समझना चाहिए। ओके, अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, ये आइए देखते हैं क्या है, क्यों बजट लाइन क्या है। ऐसे बजट माइंड में आते ही आपके माइंड में एक चीज क्लिक किया होगा, बजट मतलब प्राइस। सो देखिए इसका एक और नाम है क्या, प्राइस। मतलब आपके माइंड में क्या है कि जो प्राइस एस्टिमेशन हम लेके चलते हैं, उस जो मेरी इनकम है, लिमिटेड इनकम है, उसको हम किन किन आइटम्स पे खर्च कर सकते हैं। तो इसी का जो हम इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं वही क्या होता है मेरा बजट लाइन में। ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात हो गई, लेकिन अब इसको हम कैसे डेफिनेशन करेंगे। देखिए इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। वो क्या है, इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स which represent same satisfaction of each level, same satisfaction on each level of output, each level of output with the his or her limited income। जो मैंने बात बोली मतलब क्या है, it's a graphical representation of the combination of two goods which represent same level of satisfaction, same level of satisfaction on each and every point, okay, on each level of output with his or her limited income। अच्छा, इस डेफिनेशन को कैसे हम प्रूव करें, आइए देखते हैं चीजें क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कॉम्बिनेशन है, क्या है, हम एप्पल ले रहे हैं, पहला एप्पल और दूसरा बनाना ले रहे हैं जो हमने इंडिफरेंस कर्व के टाइम में लिया था। ठीक है, फिर उस एग्जांपल को देखते हैं क्या है। तो मेरा एग्जांपल क्या है, मेरे पास कॉम्बिनेशन है क्या, ए बी सी डी ई एफ। गेटिंग देयर आर 6 कॉम्बिनेशंस। ओके, एक एप्पल मेरी जो इनकम है, मेरी जो टोटल इनकम है वो कितनी है, द टोटल इनकम ऑफ रुपीज 20 रुपीज। कितने रुपए हैं, 20 रुपए की इनकम है। अच्छा, अब इस 20 रुपए की इनकम को मैं एप्पल भी ले रहा हूं और बनाना ले रहा हूं, ठीक है ना। एक एप्पल की कीमत कितनी है, 4 रुपए। एप्पल की कीमत 4 रुपीज पर यूनिट और बनाना की कीमत 2 रुपीज पर यूनिट। एप्पल की कीमत क्या है, 4 रुपीज पर यूनिट और बनाना की कीमत 2 रुपीज पर यूनिट। इस चीज को हमको समझना होगा, पहले एक एग्जांपल लेना होगा और इस एग्जांपल के थ्रू हम इस चीज को समझेंगे क्या है, ये कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है टू गुड्स को। ओके, अब देखिए क्या है कि पहला कॉम्बिनेशन मेरे पास क्या है, जब हम 0 एप्पल ले रहे हैं तो मेरे पास बनाना की क्वांटिटी कितनी है, मतलब हम कितने बनाना ले सकते हैं 20 रुपए में, 10 बनाना ले सकते हैं, क्योंकि एक बनाना की कीमत कितनी है, 2 रुपए है। तो 2 into 10 20 रुपीज हम पूरा बनाना में खर्च कर सकते हैं, कितना, 10 बनाना के लिए। फिर जब हम एक एप्पल बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बनाना हो जाएगा। मतलब एक एप्पल की कीमत कितनी हो गई, 4 रुपीज। तो 20 में से 4 रुपए चले गए तो बचे कितने, 16 रुपए। तो 16 रुपए में हम कितना 2 8 16 और एक एप्पल ले सकते हैं। फिर इसी तरीके से हम 2 एप्पल लेंगे तो 2 4 8, 8 रुपए मेरे खर्च हो गए और फिर बचे 12 रुपए। तो 12 रुपए में हम 6 बनाना ले सकते हैं, 6 बनाना। ओके माय डियर फ्रेंड्स, फिर देखिए हम तीसरा एप्पल लेने गए तो तीसरा एप्पल मतलब 12 रुपए हम यहाँ एप्पल में खर्च हो गए, बचे 8 रुपए और फिर हम 4 बनाना ले पाएंगे क्योंकि एक बनाना की कॉस्ट कितनी है, 2 रुपीज। तो 2 4 8। ओके, इसी तरह देखिए मेरे पास ये कॉम्बिनेशन और फिर लास्ट में जब मैंने 5 एप्पल लिए तो 5 into 4 कितना हो गया, 20 रुपीज। मेरे सारे एप्पल में चले गए और बनाना की कॉस्ट कितनी हो गई, 0 हो गई। तो मतलब हम एक लिमिटेड इनकम, जो मेरी लिमिटेड इनकम है वो 20 रुपए की है और उस इनकम को हम किन किन कॉम्बिनेशंस में खर्च कर सकते हैं, इसी का रिप्रेजेंटेशन क्या है, बजट लाइन है। अब इसी को हम ग्राफ में प्लॉट कर देंगे, वो मेरी जो लाइन होगी वो क्या होगी, बजट लाइन। आइए देखते हैं कैसे। ये एक बहुत सुंदर सा ग्राफ बनाएंगे हम, क्या, y 0 और x एक्सिस। ओके माय डियर फ्रेंड्स, एक पे हम एप्पल को लेंगे और एक पे हम बनाना लेंगे। ओके, तो आप देख लेते हैं एप्पल को इस पे लेते हैं, सॉरी, एप्पल और बनाना। तो बनाना में देखिए 0 2 4 6 8 10 2 4 6 8
और 10, 2, 4, 6, 8 और 10। एप्पल में क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4 and 5, 1, 2, 3, 4 and 5 कटिंग होगा। सो ये चीज को अब देखिए, जब एक 0 एप्पल तो बनाना कितना ले रहे हैं 10, 0 एप्पल है तो बनाना हम कितना यूज कर रहे हैं 10। ओके, तो देखिए यहां पे इस पॉइंट को 10 पे हम क्या करेंगे, इसी लाइन पे 0 है तो 0 पे हम यहां कर देंगे, पॉइंट कर देंगे। ओके, जब 1 एप्पल ले रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 8, 1 एप्पल ले लेंगे तो मेरा यहां बनेगा, 2 एप्पल लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 2 एप्पल लेंगे तो ये हो जाएगी लाइन 6, 3 एप्पल लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 3 एप्पल लेंगे तो हो जाएगा 4, ये देखिए 3 एप्पल के सामने 4, फिर 4 एप्पल लेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 एप्पल लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो गया, और 5 एप्पल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। देख रहे हैं, अब हम फिर क्या करेंगे, सारे इस पॉइंट्स को हम मिला देंगे, ये एकदम एक सीधी रेखा, सीधी लाइन बनेगी। तो ये जो लाइन है मतलब इसके बियॉन्ड हम खर्च नहीं कर पा रहे चीजों, मतलब ये मेरी लाइन क्या है, लास्ट लाइन है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, बजट लाइन। बजट लाइन। अच्छा, इसको हम क्या सकते हैं, प्राइस लाइन भी कह सकते हैं। कई बार एग्जाम में आता है व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस लाइन, आप इस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर देते हैं। मतलब देखिए क्या है, हमने 20 रुपए के खर्च को इन कॉम्बिनेशन पे खर्च कर सकते हैं, यही हमारी बजट हुआ, 20 रुपए का बजट हुआ, और इसी बजट का रिप्रेजेंटेशन क्या है, क्या है, यही मेरी बजट लाइन। समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब देखते हैं क्या है इस बजट लाइन में। सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा बनेगी, बिल्कुल सीधी यूं बनेगी सीधी रेखा। यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट में तिरछा हो गया है, तो आप लोग इसको जब मैंने विल प्रिपेयर देन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो सो व्हाट इज दिस इज योर बजट लाइन। ओके, अच्छा, तो ये तो रहा, हम बजट लाइन को कैसे प्लॉट करेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, डेफिनेशन समझ में आ गया। अब देखिए इक्वेशन मेरा क्या है, ये कैसे निकल के आया, ये कैसे निकल के आया। तो इनकम मेरी टोटल इनकम क्या होगी, Px, यानी प्राइस x, हम मान लीजिए इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, तो Px इंटू Qx, कितना प्राइस है, कितनी क्वांटिटी है x की, प्लस Py इंटू Qy। हम दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या हो गया, 20 रुपीज मेरी इनकम आ जाएगी। अब इसमें आप किसी भी कंडीशन को फिट करके आप देख सकते हैं और आपकी इनकम 20 रुपीज आएगी। इसी तरीके से इसको ये उसका हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है प्राइस ऑफ बजट लाइन। इस टॉपिक का एक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन में देयर आर 2 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन which you have to explain। ओके, तो पहला प्रॉपर्टीज क्या हो गया, बजट लाइन इज स्ट्रेट लाइन कर्व। बजट लाइन इज स्ट्रेट लाइन कर्व। ऐसा क्यों है, बजट लाइन कर्व इज स्ट्रेट लाइन ड्यू टू MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विल बी कांस्टेंट, दैट्स व्हाई क्या है, बजट लाइन विल बी स्ट्रेट लाइन। अब ये क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा मेरा, जिसमें क्या है, हमने देखा था क्या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसमें क्या था कि वो कांस्टेंट नहीं था, इंडिफरेंस कर्व क्या था, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन था, तो उसमें क्या था, जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हर लेवल पे नहीं था। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, मतलब डिक्रीजिंग क्या है, 2, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 2, फिर मतलब 1:2 का रेशियो हर जगह है। क्या है, 1:2 का रेशियो है। एमआरएस मेरा क्या है, कांस्टेंट है, मतलब हम सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन गेन कर रहे हैं, इसीलिए ये जो कर्व है वो सीधी रेखा बनती है, सीधा लाइन बनता है। तो मेरा पहला प्रॉपर्टी क्या होगी, बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन कर्व ड्यू टू एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई क्या है, स्ट्रेट लाइन कर्व होगी। पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गया। दूसरा, बजट लाइन ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। बजट लाइन ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, मतलब हमेशा नीचे की ओर गिरती है। तो उसका एक और एक मात्र क्या है,
रीजन क्या है? लास्ट ईयर जो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व में हमने पढ़ा था, क्यों गिरती है रेखा, क्यों डाउनवर्ड होती है, क्यों? क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं इनवर्स रिलेशनशिप है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या है? घट रहा है। आप देख रहे होंगे ये बढ़ रहा है नीचे और ये ऊपर की तरफ ये घटता चला जाता है, ये नीचे लगातार ये घट रहा है। तो इसलिए क्या है? ये इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी, इसलिए क्या है? बजट लाइन ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये आपके टॉपिक में, ये आपके सिलेबस में है। लेकिन एक टॉपिक और चीज हम पढ़ेंगे, क्या? बजट लाइन इफेक्ट ऑफ द ऑन द बजट लाइन। कैसे बजट लाइन इफेक्ट होता है? तो बजट लाइन दो तरीके से इफेक्ट होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए, जैसे मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनके उसमें है ये। तो कैसे हम इस चीज को देखेंगे? देखिए, इफेक्ट ऑफ द बजट लाइन। ओके, दो तरीका है। पहला क्या है? व्हेन इंक्रीज इन द कंज्यूमर, इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर, ओके, एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, अब देखिए, जब कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होता है तो मेरी बजट लाइन क्या होती है? एक नॉर्मल तरीका होता है, ये होती है। ठीक है, ये वाई कमोडिटीज है, ये एक्स कमोडिटीज है। आपको ध्यान से देखिएगा इस चीज को, क्या है? जब मेरी इनकम इंक्रीज होती है, जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है, तो क्या इफेक्ट होता है? इफेक्ट ऑफ द बजट लाइन, हमें टॉपिक पढ़ना है। आईएससी बोर्ड के सिलेबस में इस बार ये हटा दिया गया है। ओके, चलिए, इफेक्ट ऑफ द बजट लाइन में क्या है? जब दो तरीके से हो सकता है इफेक्ट। पहला क्या? जब कंज्यूमर के इनकम में इंक्रीज हो, और दूसरा जब कमोडिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज करे, एक इंक्रीज या डिक्रीज करे। ठीक है ना? तो उस केस में क्या होगा? हम इन चीज को पढ़ रहे हैं। तो देखिए, पहला क्या है? इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब देखिए, जो मेरी नॉर्मल बजट लाइन है वो ये है। ठीक है ना? हम वाई यूनिट और एस एन, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो ज्यादा से ज्यादा यूनिट खर्च करने, ज्यादा से ज्यादा यूनिट खरीदना चाहेगा। तो उस केस में क्या होगा? ये जो लाइन है वो किधर शिफ्ट हो जाएगी? इधर शिफ्ट हो जाएगी, यानी मेरी बजट लाइन यहां शिफ्ट हो जाएगी, मेरी बजट लाइन यहां शिफ्ट हो जाएगी। तो आप देख रहे होंगे क्या कि व्हेन इंक्रीज द कंज्यूमर, द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, व्हेन इंक्रीज द बजट लाइन विल शिफ्ट इन द राइट साइड। ओके, इन द केस ऑफ इंक्रीज इन द कमोडिटी, मान लीजिए एक्स है और वाई है, दो कमोडिटी। अब देखते हैं एक्स के केस में। तो एक्स के केस में मान लीजिए वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जब किसी एक कमोडिटी की रेट बढ़ता है तो हम क्या करेंगे? तो मान लीजिए यहां पे एक्स है, ये मेरा लाइन है। ठीक है ना? तो जब एक्स की प्राइस डाउन होगी, जब एक्स की प्राइस डाउन होगी तो हम क्या करेंगे? एक्स को ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर देंगे। तो एक्स के केस में ये मेरी लाइन ऐसे हो जाएगी। ठीक है, मतलब राइट शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा, जब एक्स की वैल्यू गिरेगी तो हम क्या करेंगे? कम खरीदना, मतलब कम खरीदना स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिर वाई के केस में वाई की वैल्यू क्या होगी? ये मेरी लाइन है। ठीक है ना? अब y की वैल्यू अगर कम होती है तो y की वैल्यू देखो, मैं यहां ज्यादा खरीदना शुरू कर दूंगा, लेकिन y की वैल्यू जब कम होगी तो यहां खरीदना शुरू कर दूंगा। मतलब ये y0 एंड y1, ये x0 एंड x1, ये x0 x1। आप देख रहे हैं ना? तो कैसे ये चेंज हो रहा है। अच्छा, तो ये इन दोनों के केस में ये हो जाएगा। लेकिन जब दोनों की इनकम चेंज, दोनों की प्राइस चेंज होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो सेम लेवल ऑफ थिंग्स विल बी क्रिएट। क्या होगा? सेम लेवल ऑफ चेंजेस विल कम्स। ओके ना? सो ये रहा हमारा बजट लाइन और प्राइस लाइन का कॉन्सेप्ट। ये 6 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, और 4 नंबर में आता है तो बस ये इक्वेशन, उसके साथ ये एक्सप्लेनेशन और प्रॉपर्टीज, आप इसको लिख के अपना आंसर करेंगे। ठीक है ना? कोई भी पॉइंट अगर इस चीज में आपको नहीं समझ में आता है तो फिर आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ओके, और शेयर करिएगा। फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।